इस देश को संख्याओं के हिसाब से विभाजित करने का जो षड्यंत्रकारी खेल चल रहा है, बहुसंख्यावाद की धार पर सभी इतर संप्रदाय के समाजों के लोगों को हाशिए पर डाल देना, उन्हें कमतर साबित करना, यह आज के राजनीतिक विमर्श का एक बड़ा लक्ष्य है। इसको ध्यान में रख के, इसको केंद्रित करते हुए हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि कुमार अंबुज ने एक बहुत महत्वपूर्ण और धारदार कविता लिखी, दैत्याकार संख्याएं। संख्याएं कैसे दैत्य का रूप धारण करती हैं, समाज को हम बेहतर और तुम खराब, हम ज़्यादा और तुम कम, इस खांचे में विभाजित करती हैं और उस तरह से ही राजनीति करती हैं, उसी तरीके का समाज बनाती हैं। तो ये कविता है, दैत्याकार संख्याएं। बार बार पूछा जाता है, तुम कुल कितने हो? बार बार पूछा जाता है, तुम कुल कितने हो? कितने भाई बहन, कितने बाल बच्चे, कितने संगी साथी, तुम्हारे माँ बाप मिलाकर कुल जमा हो कितने? और अंदर कितने, बाहर कितने? अंदर कितने और बाहर कितने? मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ और अपने साथ कुछ पेड़ों को जोड़कर बताता हूँ, कुछ इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, कुछ पुरानी मूर्तियों को करता हूँ शामिल, कवियों, विचारकों, कहानियों के पात्रों, पूर्वजों को, कुछ किताबों और आसपास के जिंदा लोगों को गिनता हूँ। वे हंसकर कहते हैं, हम रोज़ काट रहे हैं हजारों वृक्ष। वे हंसकर कहते हैं, हम रोज़ काट रहे हैं हजारों वृक्ष। बुद्धिजीवियों को डाल दिया है स्टोन क्रशर में, तोड़ी जा चुकी हैं तमाम मूर्तियाँ। तुम्हारी कथाओं के पात्रों को दिखा दिया है बाहर का रास्ता। दुरुस्त हो गए हैं पाठ्यक्रम, बंद कर दी गई हैं लाइब्रेरियाँ। उधर देखो, जिंदा ही जलाए जा रहे हैं तुम्हारे जिंदा लोग। उधर देखो, जिंदा ही जलाए जा रहे हैं तुम्हारे जिंदा लोग। इन्हें घटाओ और अब बताओ, इन सब के बिना तुम कितने हो? इन्हें घटाओ और अब बताओ, इन सब के बिना तुम कितने हो? और ज़रा सोचो, तुम इतने कम क्यों हो? इतने ज़्यादा कम हो कि संदिग्ध हो। कुछ तो है तुम्हारे ही साथ गड़बड़, जो तुम हर जगह, हर युग में अकेले पड़ जाते हो। अपनी जाति, अपने धर्म, अपने ही देश में कम पड़ जाते हो। इतना कम होना ठीक नहीं है। इतना कम हो जाना ठीक नहीं है। इतने कम होना राजनीति में मरणासन्न होना है। जीवन में इतने कम होना जीवन पर संकट है। इतने कम होने का मतलब नहीं होना है। इतने कम होना दृश्य में अदृश्य हो जाना है। आखिर कहता हूँ, हाँ भाई, सचमुच मैं इतना ही कम हूँ और अकेला हूँ। वे कई लोग हैं, हथियारबंद हैं, हर तरह से ताकतवर हैं, लेकिन आश्वस्त नहीं। उन्हें लगता है कुछ छिपा रहा हूँ। वे जारी रखते हैं अपनी तीसरे दर्जे की पूछताछ। इतने बहुमत के बीच तुम कैसे रह सकते हो अकेले? इतने बहुमत के बीच भला तुम कैसे रह सकते हो अकेले?
तुम एक राष्ट्र में निवास करते हो, किसी गुफा में थोड़ी। तुम एक राष्ट्र में निवास करते हो, किसी गुफा में नहीं। इस तरह कई लोग अगर रहने लग जाएं अकेले, तो हमारे बहुत ज़्यादा होने का क्या मतलब है। इस तरह कई लोग अगर रहने लग जाएं अकेले, तो हमारे बहुत ज़्यादा होने का क्या मतलब है। यह अकेले होना तो कोई षड्यंत्र है। जब तक तुम इस तरह अकेले हो, खतरा हो। बताओ, तुम कितने जन अकेले हो। ज़रूरी है गिनती, ज़रूरी है गिनती। पता तो चले कि तुम ऐसे कैसे अकेले हो। पता तो चले कि तुम ऐसे कैसे अकेले हो जो अपने साथ जंगलों को, कीट पतंगों, दार्शनिकों, उपन्यासों, मिथकों, पुरखों और पहाड़ों को जोड़ लेते हो। भरमाते हो सबको, भरमाते हो सबको, हरदम बहुमत को गलत बताते हो। कहते हो अकेले हो, लेकिन सड़कों पर तो तुम ज़्यादा दिखते हो। कहते हो अकेले हो, लेकिन सड़कों पर तो तुम ज़्यादा दिखते हो। मारने पर भी पूरे नहीं मरते हो। हम सबके लिए मुसीबत हो, हम सबके लिए मुसीबत हो। हम जो इतने ज़्यादा हैं, जिन्हें तुम कुछ नहीं समझते, मगर भूल जाते हो कि हम बहुमत हैं। मगर भूल जाते हो कि हम बहुमत हैं। भूल जाते हो कि हम हैं दैत्याकार संख्याएं। भूल जाते हो कि हम हैं दैत्याकार संख्याएं।